जय मसीह की। स्वागत है आपका भक्ति वचन पर। हम मरकुस 10 का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम 13 से 16 आयत देखने वाले हैं और इसमें देखेंगे कि यीशु कितने प्रेम से हमारा ख्याल रखता है। सुनिए क्या हुआ मरकुस 10 13 से 16 में। फिर लोग यीशु के पास नन्हे मुन्ने बच्चों को लाने लगे ताकि वह उन्हें छूकर आशीष दे, किंतु उसके शिष्यों ने उन्हें झिड़क दिया। जब यीशु ने यह देखा तो उसे बहुत क्रोध आया। फिर उसने उनसे कहा, नन्हे मुन्ने बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें रोको मत, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसा का ही है। मैं तुझे सत्य कहता हूं, जो कोई परमेश्वर के राज्य को एक छोटे बच्चे की तरह नहीं अपनाएगा, उसमें कभी प्रवेश नहीं करेगा। फिर उन बच्चों को यीशु ने गोद में उठा लिया और उनके सर पर हाथ रखकर उन्हें आशीष दी। आपको याद होगा कि पिछले सप्ताह हमने इस बारे में बात की थी। यीशु ने कहा था कि जो बड़ा बनना चाहता है, महान बनना चाहता है, वो बच्चों को अपनाए, उसका स्वागत करे, उनकी सेवा करे। और यहां वह हमें बच्चों के माध्यम से सिखाता है कि आपको और मुझे एक बच्चे की तरह परमेश्वर पर निर्भर रहने की आवश्यकता है। ये दोनों है। बच्चे को अपनाने के लिए मेरे को यीशु की तरह विनम्र बनना पड़ेगा, दीन बनना पड़ेगा, आत्मा भी दीन बनना पड़ेगा। पर मैं ऐसे परमेश्वर पर निर्भर हुए बिना नहीं कर सकता। और निर्भरता, भरोसा मेरे को बच्चों से सीखने की जरूरत है। अब इन आयातों के आरंभ में हम देखते हैं कि शिष्य परमेश्वर की प्राथमिकता को नहीं समझते, यीशु की प्राथमिकता को नहीं समझते, और इसलिए वे बच्चों को दूर भगाने की कोशिश करते हैं। वे बच्चों को भगाना चाहते, दूर रहो, भागो। और वे इन बच्चों को एक अत्यधिक व्यस्त व्यक्ति के जीवन में रुकावट की तरह देख रहे थे। उन्होंने मान लिया था कि यीशु के पास बच्चों के लिए समय नहीं है, और वे गलत थे। अब ये शिष्य कोई बुरे व्यक्ति नहीं थे, उनका यहां बुरा इरादा बिल्कुल भी नहीं था। वे सिर्फ सही करने की कोशिश कर रहे थे अपनी तरफ से। यीशु को एक ऐसी चीज से बचाने की कोशिश कर रहे थे जो शायद उसका समय खराब करती। और यह मुझे खुद से यह प्रश्न पूछने के लिए मजबूर करता है, मुझे खुद से प्रश्न पूछने के लिए, सवाल पूछने के लिए चुनौती देता है। क्या मैं ऐसा मान रहा हूं कि परमेश्वर के पास मेरी छोटी छोटी बातों के लिए समय नहीं है, और इसलिए किसी बात को लेकर, छोटी है बात, उसको लेकर मेरे को परमेश्वर के पास जाने की जरूरत नहीं है। और यह आयतें हमें सिखाती हैं, याद दिलाती है कि परमेश्वर के पास समय है। यीशु के पास आपके और मेरे जीवन की छोटी छोटी बातों के लिए, छोटी छोटी चीजों के लिए समय है। उसमें वो शामिल होना चाहता है। अन्य लोग हो सकता है कि अनदेखा कर दे, पर यीशु नहीं। और फिर आप देखते हैं यीशु इन बच्चों के साथ घुल मिल जाते हैं, उन्हें आशीष देते हैं। हम उसके बारे में बात करेंगे कुछ एक ही क्षण में, पर लेकिन इससे पहले आप गौर कीजिए कि वह इस घटना को अपने चेलों को सिखाने के मौके के रूप में इस्तेमाल करता है। इस बातचीत के जरिए वह उन्हें सेवा का एक और पाठ पढ़ाता है, निर्भरता का एक और पाठ पढ़ाता है। क्या है जो आप एक बच्चे से सीख सकते हैं? यीशु कहता है, अगर तुम परमेश्वर के राज्य को अपनाना चाहते हो तो तुम्हारा यह रवैया होना चाहिए, एक ही मनोभाव होना चाहिए। छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों का मनोभाव, छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों की तरह परमेश्वर के राज्य को अपना। क्या अर्थ है परमेश्वर के राज्य को अपनाने का? कि आप परमेश्वर के शासन को, उसके आधिपत्य को अपने जीवन पर शासन करने की अनुमति देते हो, उसे स्वीकारते हो। पर सीखना है बच्चे कैसे अपनाते हैं। क्या है जो हम बच्चों से सीख सकते हैं? 3 बातें जो मेरे को समझ में आती हैं। पहला, एक बच्चा भरोसे के साथ अपनाता है। दूसरा, बच्चा निर्भरता के साथ आश्रित होकर अपनाता है। तीसरा, बच्चा दीन रहता है, विनम्र रहता है हमेशा। पहला, एक बच्चा भरोसे के साथ अपनाता है। अगर आप किसी बच्चे को कहें कि मैं तुम्हारे लिए यह करने वाला हूं, तो वह आप पर शक नहीं करता, वे भरोसा करते हैं। वे तब तक भरोसा करते हैं जब तक कि आप उन्हें उनका भरोसा तोड़ना दो या कोई समझाना दे कि भरोसा नहीं करना चाहिए। और ये बहुत ही गलत बात है उन्हें ऐसा बताना, ऐसा कहना। पर बच्चे, नन्हे मुन्ने बच्चे आसानी से भरोसा कर लेते हैं। और यीशु कह रहे हैं, मैं चाहता हूं कि तुम परमेश्वर पर बच्चों की तरह भरोसा करो। परमेश्वर कभी भरोसे को तोड़ने का मौका नहीं देंगे। अगर वह कहता है कि कुछ करेगा तो करेगा। हो सकता है इस समय प्रार्थना करना चाहे, प्रभु मेरी मदद कर कि मैं अपने विश्वास के बारे में अधिक ना सोचूं, पर मेरा ध्यान इस अद्भुत सच्चाई पर रहे कि तू मुझसे असीम प्रेम करता है और एक छोटे बच्चे की तरह
तेरे पर भरोसा मैं रख सकूं। दूसरा, बच्चों में एक निर्भरता की आत्मा होती है। वे हमेशा किसी व्यसक पर निर्भर रहते हैं, अपने कपड़े लत्तों के लिए, सर पर छत के लिए, खाने पीने के लिए। बच्चे किसी ना किसी प्रकार से व्यसकों पर निर्भर रहते हैं, और हम भी परमेश्वर पर निर्भर रहते हैं इतनी चीजों के लिए जिसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते। मुझे लग सकता है कि यह तो मैंने कमाया है, जो कपड़े मैंने पहने हैं उसके लिए मैंने कमाया है, जिस घर में मैं रहता हूं वो भी मैंने ही कमाया है। पर सोचिए, कमाने की ताकत और ऊर्जा आपको कौन देता है? जो जीवन हमारे पास है, यह जीवन ही तो परमेश्वर का दिया हुआ है। उसने मेरी सृष्टि की है, आपको रचा है। पर जितना खुद पर निर्भर होता हूं, खुद पर, उतना परमेश्वर पर मेरी निर्भरता कम होती जाती है। उतना ही मैं कम एक बच्चे के जैसा होता हूं, और उतना ही मैं परमेश्वर के राज्य को कम अपनाता हूं, कम ग्रहण करता हूं। उसकी योजना को अपने जीवन में मैं नहीं अपनाता। पर यह एक बहुत ही ताजगी भरी सोच है कि जो कुछ भी परमेश्वर करता है उसमें वह हमें सम्मिलित करता है। पर हम जो कुछ भी करते हैं, आवश्यकता है कि हम उसे परमेश्वर पर एक निर्भरता की आत्मा के साथ करें। यीशु ने इस तरह सिखाया कि मैं दाख लता हूं और तुम उसकी शाखा। अगर तुम्हें अपने जीवन में फल लाने हैं तो हर समय मेरे साथ जुड़े रहो, मेरे पर निर्भर और आश्रित रहो। तो एक बच्चा निर्भर रहता है, वह भरोसा करता है, पर वो हमेशा दीन रहता है, विनम्र रहता है। अब नन्हे मुन्ने बच्चों को देखें, उनके लिए स्थान, प्रतिष्ठा, नाम कुछ मायने नहीं रखती। उनको जमीन पर बैठने को बोलो, वे आराम से बिना कुछ बुरा माने वो बैठ जाएंगे। वे कभी नहीं कहेंगे मेरे को इस उपनाम से बुलाओ, जैसे सर, मैडम, श्रीमान। नहीं, वे कभी नहीं कहेंगे कि मेरा दूसरों से अधिक सम्मान करो। अब मैं यह नहीं कह रहा कि बच्चे आपस में प्रतिस्पर्धा नहीं करते, मेरे पापा के पास तेरे पापा से बेहतर कार है। यह अहंकार उनमें होता है, पर धीरे धीरे आता है, बड़ों की देखा देखी। पर नन्हे मुन्नों में ऐसा नहीं होता। एक छोटे बच्चों को कुछ भी दे दो, एक छोटी सी टॉफी या फिर बड़ी वाली चॉकलेट, वह खुशी से स्वीकारता है। मैं नन्नू मुन्नू की बात कर रहा हूं। वह जानता है उसे जो कुछ भी मिला है उसके लिए उसने कुछ किया नहीं है, पर यह मेरे को इसलिए मिला है क्योंकि कोई मुझसे प्यार करता है। और इस तरह की विनम्रता, दीनता मुझे अपने अंदर चाहिए। परमेश्वर के राज्य के में प्रवेश के लिए मैं कुछ और नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरी कोई योग्यता है ही नहीं जिस वजह से परमेश्वर मेरे से प्रेम करे, पर फिर भी परमेश्वर हमें प्रेम करता है और मैं उसे ग्रहण करता हूं। और जब आप इस तरह से दीन रवैये के साथ जीवन में चलते हो तो आप परमेश्वर के राज्य को प्राप्त करते हो, एक बच्चे की तरह, एक नन्हे मुन्ने बच्चे की तरह। अब 16 आयत में हम देखते हैं कि यीशु बच्चे को गोद में उठा लेते हैं और उनके सर पर हाथ रख उन्हें आशीष देते हैं। पिछले सप्ताह हमने बात की थी सेवा का असली अर्थ क्या होता है। सेवा जो दीनहीन बच्चों की जाए, ऐसे लोगों की जिसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है, जो आपके लिए बदले में कुछ भी नहीं कर सके। लोगों के पास बड़े लोगों के लिए समय होता है, ऐसे लोगों की सेवा करना बहुत आसान है जो आपके लिए कुछ कर सकते हैं। उस व्यक्ति की जिसके पास धन है वह मेरी कुछ मदद कर सकता है। अगर मैं अमुक व्यक्ति की सेवा करूं तो वो हो सकता है वो ताला खोल दे जो मैं खोलना चाहता हूं, या हो सकता है वह मेरे को किसी से मिला दे जो मेरा काम बना दे, मेरे जीवन में वहां पहुंचा दे जहां मैं जाना चाहता हूं। पर अगर मैं एक बच्चे की सेवा करता हूं तो उससे मुझे क्या फायदा? वो बदले में मेरे लिए कुछ नहीं कर सकता। पर परमेश्वर का एजेंडा अलग है। परमेश्वर का एजेंडा वो बच्चे हैं जिसको जरूरत है। परमेश्वर की प्राथमिकता वो है जो गरीब है, दीन है। परमेश्वर की प्राथमिकता वो एक व्यक्ति है जो बीमार है, जो जेल में बंद है। परमेश्वर की प्राथमिकता वो लोग हैं जो कष्ट में करहा रहे हैं। परमेश्वर का एजेंडा वो लोग हैं जो मेरे खुद के एजेंडे में मेरी कोई मदद नहीं कर सकते। और यीशु यहां हमें सिखाता है कि परमेश्वर का एजेंडा है किसी ऐसे व्यक्ति की सेवा करना जो कष्ट में, दुख में है, जिससे वह व्यावहारिक रूप से परमेश्वर के प्रेम को समझ पाए। उसने इस बच्चों को अपनी गोद में लिया, उन पर हाथ रखा, उसने उन्हें आशीर्वाद दिया, उसने उन्हें स्पष्टता से बताया कि तुम्हें प्यार किया जाता है, तुम्हें प्यार किया जाता है। कौन है जो ये समझना नहीं चाहता कि परमेश्वर उसे प्यार करता है? कौन है जो आपके एजेंडा में फिट नहीं बैठता
पर परमेश्वर की प्राथमिकता है। इस बारे में कुछ क्षण क्यों ना यीशु से बात करें। प्यारे यीशु प्रभु, पहले खुद के लिए प्रार्थना करता हूं। कितना आसान है खुद के एजेंडे में फंस कर रह जाना। मेरी मदद कर कि मैं प्यार कर सकूं। विनम्रता की विकल्प को मैं चुन सकूं। मेरी मदद कर यीशु, तेरी प्राथमिकता को देखने की। वो दीन दुखी लोग, मदद कर मेरी कि मैं उनकी सेवा कर पाऊं, उनको व्यवहारिक रूप से उनके लिए कुछ कर पाऊं, जिन्हें जब वो कोई नजरअंदाज करते हैं सब कोई, क्योंकि उन लोगों से इनका कोई फायदा नहीं होने वाला। उनके लिए मैं केवल प्रार्थना ना करूं, पर उन्हें तेरे लिए कुछ कर पाऊं, तेरे लिए छू पाऊं। जैसे तूने उन बच्चों को गोद में लिया, उन्हें आशीर्वाद दिया, आशीष दी, मैं उन्हें प्रेम कर पाऊं तेरे प्रेम से, उन्हें आशीष दे पाऊं जो आशीष तूने मुझे दी है। यह मौका मुझे दे। उन मौकों को आसपास पहचानने में मेरी मदद कर। तेरा केवल अनुसरण ना करूं, मैं तेरा जैसा बन पाऊं, तेरे जैसा बन पाऊं। यीशु, तेरे सामर्थ्य नाम से प्रार्थना करता हूं, आमीन। कल हमसे जरूर जुड़िएगा। कल हम यीशु की मुलाकात को देखेंगे एक बहुत ही धनी व्यक्ति के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। परमेश्वर की महिमा हो।